Okay. Hey everyone, my good name is Anushka Parashar. Thank you for giving me this opportunity. So let's begin. हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी. अब रेडियो एक्टिविटी से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक्स चीज़ें. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ क्या रहे हैं. एज अ जिस्ट और कंक्लूजन के लिए तो पहली चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है. एटम एग्जिस्ट या तो वो अकेला करेगा या किसी के साथ करेगा. अकेला कैसे ले लो आप, आर्गन ले लो, अकेला करता है. और वरना O2 ले लो, ये किसी के साथ करता है. ये अकेला खुश है पर ये अकेला खुश नहीं है. ये चीज़ तो बेसिक हो गई कि हमारा एटम होता क्या है. एटम की फॉर्म्स होती हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटम इज डिफाइंड एज अ प्रोटॉन्स. ठीक है. बेसिकली प्रोटॉन्स को देखा जाता है. आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली है क्या. क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ये पॉजिटिव ही रहता है. बेसिकली एटम्स का जो मैक्सिमम जो कंपोनेंट होता है या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मास जो होती है इसमें इंक्लूडेड होती है, सबटेंडेड होती है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स को इसलिए बोला जाता है कि तेरा है चार्ज. ओके. तो कहानी शुरू होती है इसकी. अभी तक हमें पता ही नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है. तो एक आता है हेनरी बेकरेल. 1852 टू 1908. ये ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो एमिट कर रहे हैं रेडिएशन बाय देयर ओन. इसी फिनोमिना को इसने नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी देखो तीन टाइप्स के हमारे वो होते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और एक होता है न्यूक्लियर चेंज. तो रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो हमारा न्यूक्लियर चेंज है. न्यूक्लियर चेंज, राइट. हाँ. अब न्यूक्लियर उसको ना रेट इफेक्ट नहीं कर सकता, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर सकता. आप रेट हाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसे रेट की खुद का खुद वैरी करता है. टेम्परेचर हाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी को. यही. और जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं. इतना क्लियर है. अब इसको और अब ऐसा तो नहीं है एक जगह डिस्कवरी कर देता आगे तो कोई डिस्कवरी नहीं करेगा. इसके अंदर और निकालते हैं कि और क्या क्या निकल सकते हैं. तो ये डेवलप हुआ बाय 4%. कौन कौन? रदरफोर्ड, ये तो सब जानते ही हैं. और एक है मैरी क्यूरी, कुछ ऐसे ही है. और एक है पायरे क्यूरी, शायद ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. है ना, सेम पढ़ने में ना तो लगा सकते हैं हम. हाँ. और एक है फ्रेडरिक सोडी, जो भी है. तो इन्होंने डेवलप करा रेडियो एक्टिविटी में. ठीक है. अब रदरफोर्ड क्या करता है. अब बात आती है, अब मेन टॉपिक हमारा अल्फा, बीटा, गामा. ये 3 रेज हमने फाइंड करी रेडियो एक्टिविटी से. अब इसमें क्या है, रदरफोर्ड ने ना अल्फा की डिस्कवर करा. उसने ऑब्जर्व करा कि अल्फा में क्या क्या उसने देखा. तो अल्फा, पहली बात तो अल्फा जो पार्टिकल है, अल्फा रेज है वो हाईएस्ट रेज है, हैवीएस्ट है पर स्लो चलती है. पहले हम अल्फा की प्रॉपर्टी पहले जानते हैं. अल्फा होता क्या है. तो अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. हाँ, अल्फा पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, एक और चीज़ रेडियो एक्टिविटी में ना, अगर हमें बोलना हो कि मेन पॉइंट्स क्या है, तो पहली चीज़ वो स्पॉन्टेनियस होता है. स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से हो जाएगा.
फ्रीली, ठीक है, किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। और तीसरी चीज़ कि ये न्यूक्लियस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। इसमें जो रेडियो एक्टिव वही हो सकता है जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल मतलब ऐसा, स्टेबल मतलब होता है कि जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो, पर अनस्टेबल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं हो सकते, जैसे कि ऑक्सीजन 16 और ये 8 है, तो इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे पर कुछ में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये अभी हम वापस आ जाते हैं कि अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको हम हीलियम कह सकते हैं बेसिकली। कैसे? अभी हम हीलियम पर जाते ही नहीं, अभी हमें पता ही नहीं कि हीलियम होता क्या है, हम जाते हैं अल्फा पर। इसके 2 यूनिट्स वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और 4 यूनिट्स इसके होते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसको क्रॉप कर देना। इसके अल्फा पार्टिकल्स के 2 यूनिट्स होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, और 4 यूनिट्स होते हैं इसके एटॉमिक मास। हाँ, 4 यूनिट्स उसके होते हैं एटॉमिक मास। अब ये किससे सिमिलर लग रहा है हमें? हीलियम से। तो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं वो बन जाता है आपका हीलियम गैस। अल्फा ही बन जाता है आपका हीलियम गैस। क्लियर है? इतना तो हमें क्लियर है। अब इसकी और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो सबसे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर होता क्या है कि कब पे वो स्टॉप कर रहा है, कितना पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है? सहना, मतलब वो कितना स्टॉप कर रहा है। बेसिकली इसमें समझे तो कितना स्टॉप कर रहा है वो, जैसे कि एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक तो हैवीएस्ट होता है, एक तो ये हैवीएस्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये स्लो चलता है अकॉर्डिंग टू अदर। अगर कंपैरिजन में करें, इसका स्पीड होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो ये बहुत स्लो चल रहा है और हैवी है। एग्जाम्पल ले लो एलिफेंट, तो इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, ठीक है। पर ये इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। ये भी है कि किसी भी जल्दी से एकदम से चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऐसे पैकेट्स हैं और चल रहा है एकदम से चेंज कर दिया, ठीक है। इतना तो अल्फा का हो गया। अब बात आती है बीटा का। अच्छा, बीटा नेगेटिव चार्ज है, इसको एज सिमिलर टू कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्फा। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, पर वो इसके बाद जब गामा पढ़ा लूँगी मैं तब पूछूंगी। अभी बीटा का इतना ही है कि ये नेगेटिव होता है आपका, और ये इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर होता है। बेसिकली इसको आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। अब बात आती है गामा। भाई गामा में आपके गामा रेज में वो नहीं होता, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मैग्नेटिक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? न्यूट्रल तो हमें पता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं पता होगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इसके वर्ड्स में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। इसमें बोथ होती है। दिस इज एसोसिएटेड बाय बोथ इलेक्ट्रोरेज, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। दोनों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड भी होती है बेसिकली। अब ये न्यूट्रल है, इसका कोई वो ही नहीं है, ना मास है, नो चार्ज, नो मास, ठीक है। और ये होता क्या है? ये फोटॉन्स है। फोटॉन्स कह लो, लाइट कह लो, वेव कह लो, रेस कह लो, कुछ भी कह लो। अब बेसिकली ये तो पता है हमें, ये फोटॉन्स है, लाइट है, वेव्स है, इसका ना चार्ज है ना मास है, पर ये निकलता कहाँ से है? हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये आपका एटम है, ये आपका यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स ले लो, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये निकलता क्या है? निकलता कहाँ से है? तो ये होता है कि जब आपके अल्फा और बीटा निकल गए ना,
अल्फा और बीटा निकल गए, तो जो एनर्जी रिमेनिंग होती है ना वो ये जाती है गामा, और ये सबसे फास्टेस्ट चलता है एकदम से, तो इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यह इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्सरेज, और ये आपकी बॉडी पर बहुत गंदा असर भी दे सकता है। क्लियर है। अब बीटा की बात आती है जो मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ, पेनिट्रेटिंग पावर वैसे तो मैंने अल्फा गामा और बीटा के साथ साथ बता दिया था किसकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसे है, पर हम लिख भी लेते हैं। तो ये गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा, फिर अल्फा, ठीक है। अब इसका ही उल्टा होता है आयनाइजेशन पावर। वो क्या होता है? वो इसकी ज़्यादा होती है सबसे, मतलब इसका उल्टा समझ लो तुम, अल्फा, बीटा एंड गामा की सबसे कम होती है, ठीक है। ये भी हो गया। अब मेरा क्वेश्चन था कि हमें पता चला कि जो बीटा होता है ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। हमें पता चला जो बीटा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, पर इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट करते हैं, और हमें ये पता चला रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस निकलती है वो न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है। तो ये कहाँ से निकल रहा है बीटा? है ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर तो हर क्वेश्चन का मिलना चाहिए और ढूंढना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी नहीं बताया, पर थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहिए। तो ये न्यूट्रॉन है 0+1, ठीक है, और ये प्रोटॉन्स हैं 1, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टेबल होने के लिए ये प्रोटॉन्स में बनता है, और ये फिर ऐसे आपका एनर्जी, और यहाँ पर आपका बीटा भी आ जाता है इसको स्टेबल करने के लिए, और यहीं से हमारी बीटा की रेडिएशन आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने, अगर हम रिवाइज करें एक छोटा सा जस्ट निकाले, तो हमने क्या पढ़ा? रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशन है, एमिट हो रहा है। ओके, थैंक यू।